Hello students, today I am teaching you your lesson number 3, eating food from Eco Traveler, which I have already given you in the first half and the rest I will complete you today. Famine means अकाल, किसी चीज की कमी हो जाना. You must have heard about people dying of starvation. आपने सुना होगा कि खाने की कमी से व्यक्ति मर जाता है. Acute shortage of food leads to famine. भोजन की कमी किससे आती है? अकाल की स्थिति से. भोजन की कमी अकाल की स्थिति से आती है. A condition when people do not get food to eat for a long period of time. ऐसी स्थिति में लोगों को क्या होता है? लंबे समय तक भोजन नहीं मिलता. Reasons for shortage of food. खाने की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? खाने की कमी के लिए कारण नेचुरल calamities like drought and flood result in shortage of food. प्रकृति में आने वाली आपदाओं जैसे सूखे और बाढ़ के कारण भोजन की कमी हो जाती है. Hailstorms also damage crops. Hailstorms भी हमारे फसल को खराब करती हैं. Food gets spoiled when it is not stored properly. भोजन तब खराब हो जाता है जब उसे ठीक से संग्रहित नहीं किया जाता. This also leads to shortage of food. इससे क्या होता है? खाने में कमी आ जाती है. Poverty is another reason for people not getting enough to eat. लोगों के खाने के लिए पर्याप्त ना होना एक और कारण है. Hunger and diseases. भूख और बीमारियां. Hunger and disease are closely related. भूख और बीमारी निकटता से संबंधित है. A person who does not get enough food to eat suffers from deficiency diseases. एक पर्सन जिसको ढंग से खाना नहीं मिलता है वो क्या हो जाता है? बीमारियों से ग्रसित हो जाता है. Disease is a condition when the body does not function properly. जब बीमारी होती है तो हमारा शरीर क्या है? सही तरीके से काम नहीं करता. The deficiency of proteins in children results in a disease called marasmus. एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से बच्चों के अंदर होती है. उसके रिजल्ट से क्या होता है? जब वो बीमारी बच्चों को होती है तो क्या हो जाता है? उन्हें मरसमस नाम की बीमारी हो जाती है. A child suffering from marasmus has stunned growth and weak body. जब एक बच्चा मरसमस से ग्रसित होता है तो उसकी बॉडी क्या होती है? कमजोर हो जाती है. स्किन इज ड्राई, त्वचा सूखने लगती है. रिंकल, झुर्रियां पड़ती हैं. एंड स्टमक डिसऑर्डर्स अक्योर, और उसको पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं. Kwashiorkor is another disease caused by the deficiency of carbohydrates and proteins in the diet of children. क्वाशियोर बच्चों के आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली एक और बीमारी है. A child suffering from this disease has low appetite, a swollen belly and reduced growth. अब इसमें क्या होता है बच्चे के साथ? इसमें क्या होगा बच्चे के साथ? लो एपिटाइट, पेट में सूजन आना, ठीक है, और आपका भूख ना लगना और वृद्धि में कमी हो जाना. विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीजेस. विटामिन और खनिज के द्वारा जो बीमारियां होती है, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं वो हम आपको आगे बताएंगे चैप्टर में. विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय द बॉडी. विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में हमें जरूरत होती है उसकी. वी गेट दीज मोस्टली फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं? वो हमें फ्रूट से, फलों से और सब्जियों से मिल जाते हैं. लैक ऑफ दीज फूड्स आइटम कॉजेज डेफिशिएंसी डिसीज. लेकिन इस खाने की कमी से क्या होता है कि हमारा शरीर जो है, मतलब जो शरीर है वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है. डेफिशिएंसी डिजीजेस आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. डेफिशिएंसी डिसीजेस को हम क्या कह सकते हैं? हम इनको क्या कह सकते हैं? संचारी रोग, गैर संचारी रोग भी कहा जाता है. दे डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ये क्या है? ये एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर नहीं जाती है. बच्चों, अब आपके इसमें एक विटामिन का चार्ट बनाया गया है और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों का एक अलग चार्ट है. और सोर्सेज किन के द्वारा वो कमियां दूर हो जाती हैं, वो सोर्सेज हैं.
यानी कि स्रोत। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है हमें? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधेरे में रात को ना दिखना, रात को कम दिखना। उसका स्रोत क्या है? टमाटो, कैरेट, बटर। अगर आप टमाटर और गाजर और बटर में मक्खन यूज करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन बी, विटामिन बी से कौन सी डिजीज हो जाती है विटामिन बी की कमी होने से? बेरी बेरी। ये हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारी नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और ये इसको दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? अनपॉलिश्ड राइस, पीज, यानी कि बिना पॉलिश हुए हुए चावल और मटर, ये इसके लिए अच्छे होते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी, स्कर्वी होता है ब्लीडिंग जर्म्स, यानी कि मसूड़ों में खून आना। विटामिन सी को दूर करने के लिए, विटामिन सी कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? सिट्रस फ्रूट्स और आंवला, यानी कि खट्टे फल और आंवला खाना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, बो शेप्ड लेग्स, बो शेप्ड लेग्स यानी कि धनुष के आकार की टांगे। आपकी जो उनकी इस बीमारी के होने से क्या होता है, जो टांगे होती हैं वो धनुष के आकार जैसी होती हैं। इसको दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें खानी चाहिए? मिल्क, चीज़, एग्स एंड सन बाथिंग। हमें इसके लिए दूध लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, अंडे और सन बाथिंग यानी कि सूरज की धूप लेनी चाहिए। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर, गॉइटर बोलते हैं हम घेंगे को, जो कि आपके गले में होता है। आयोडाइज साल्ट, सी फूड, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? आप लोगों को क्या खाना चाहिए? आयोडाइज साल्ट खाना चाहिए और समुद्री खाना खाना चाहिए। आयरन, आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया, एनीमिया क्या होता है बच्चों? एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को दूर करने के लिए आपको क्या चीजें खानी चाहिए? स्पेनिश, मीट, एग यॉक, यानी कि पालक, मांस और एग यॉक, एग का यॉक। तो आपको आज मैंने इस चैप्टर के बारे में बता दिया है, और इस चैप्टर में आपने सीखा कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे वो खाना हमारे अंदर, मुंह के थ्रू अंदर जाता है, और किस तरह वो पूरा उसकी प्रक्रिया, उसके पचने की प्रक्रिया बताई गई। साथ में आपको ये बताया गया कि खाना ना मिलने से क्या क्या हो जाता है, और अगर हम खाने में सही विटामिन और मिनरल ना लें तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और साथ में आपको एक चार्ट दिया गया है, तो आपने ये चार्ट भी याद करना है। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो बच्चों आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए। थैंक यू।